आज इस सुबह की मीटिंग में फिर से एक बार दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं, शिद्दत से जाना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड, अगर आप अपने जीवन में कुछ इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारा कुछ भरा रहे, यानी कि ज्ञान भी भरा हो, पैसा भी भरा हो, और सामाजिक लोग भी हमें बहुत पसंद करते हो, समाज में भी हमारा बहुत मान सम्मान हो, यानी कि अगर सब कुछ आपके पास हो तो लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, यानी कि लेने की जो क्षमता है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आप ले नहीं रहे हो। दूसरा जो आपके अंदर गुण होना चाहिए वो अर्निंग की होनी चाहिए। अर्निंग, लर्निंग आपने किया उसका यूज करके अर्निंग करें, और अर्निंग ऐसी नहीं, एक विनर एटीट्यूड होनी चाहिए। तो आपके अंदर तीन एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक तो लर्निंग, दूसरा अर्निंग, और तीसरा विनिंग एटीट्यूड। अगर इस तीन एटीट्यूड के साथ किसी भी चीज को आप अपने अंदर जाने देंगे तो वो आपको विजयी जरूर बनाएगा, वो आपको सक्सेस जरूर बनाएगा। अगर आपने किसी चीज को बहुत हल्के में लिया तो वो आपके जीवन में हल्का प्रयोग देगा। अगर किसी चीज को आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनाया तो वो आपके जीवन को उतना ही इफेक्टेड करेगा। डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो किस चीज को, अपने ब्रेन के अंदर कैसे जाने देते हो किसी चीज को, ये डिपेंड आप पे ही करता है। हम बहुत कोशिश कर लें कि आपके ब्रेन में बहुत इसको स्ट्रांग तरीके से प्रवेश कराएंगे, आप उसको ना जाने दो अंदर। आप ऐसे ही सोच लो, आप अपना एटीट्यूड खराब कर लो कि ऐसे। आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर अजय राज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पसंद हो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे क्लास में आप जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, क्लास में आप जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे टीचर आपको नहीं पसंद आते, लेकिन आप क्लास में तो बैठते हो ना। ये एक एटीट्यूड हो गया, यानी कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड। अगर हम क्लास के अंदर जाकर के बैठेंगे तो जो उधर टीचर पढ़ाएगा उस एटीट्यूड से अगर हम बैठेंगे तो जो पढ़ा रहा है वो तो लेके आएंगे जो हमारे काम का है। हो सकता है उसका व्यवहार हमें ना पसंद हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्लास में बैठ करके एक एटीट्यूड के साथ में अर्निंग, लर्निंग और विनिंग एटीट्यूड, इस तरीके से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज अभी पिछला जो चैप्टर हम लोगों का चला उसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा और एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लिया। आप सभी लोग जाने अनजाने में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा, अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और अगर दिमाग में नहीं जाता है तो आपको मार्केट में चेक करना पड़ेगा, दिमाग में अपने आप चला जाएगा। जब आप पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप घूमेंगे, किसी भी ग्रुप को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग वहां पे उनको ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कराने के बाद जब कंपनी की कोई मीटिंग सेमिनार होता है तो उसमें इनवाइट करने के लिए उनको मैसेज और फोन कर देते हैं, और बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हारा सपना मर गया है क्या, तुम कुछ करना नहीं चाह रहे हो क्या, तुम बनना नहीं चाह रहे हो क्या। ऐसी बातें करते, उनको सिखाते नहीं है कहीं पर भी। कोई उनको सुबह सुबह 9 बजे बैठा करके या टाइम टू टाइम चैप्टर वाइज एक एक चीज कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता। चाहे आप माई लाइफ के किसी भी ग्रुप में जाकर के आप चेक कर लो, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बहुत अजीब अजीब सी बातें होंगी, लेकिन ये बातें कहीं पे नहीं सिखाई जाएगी कि आपको आखिर काम कैसे करना है, आपके अंदर नॉलेज कैसे आएगा, आपको कैसे सक्सेस होने के लिए। बहुत मोटिवेट करने से काम नहीं बनता। आप बहुत मोटिवेट हो गए मोटिवेशनल वीडियो देख करके, बड़ी बड़ी वीडियो, लेकिन आपको काम करना नहीं आ रहा है, आपको प्लान नहीं आ रहा है, आपको किसी को समझाना नहीं आ रहा है, तो आप बहुत मोटिवेट ही हैं तो क्या कर लेंगे। तो ऐसा ग्रुप आपको पूरे भारत में कहीं पे मिलने वाला नहीं है। और अगर ये सब चीजों के बाद भी अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते तो ऐसे कहते हैं कि आपका भगवान ही आप पे रूठा हुआ है, भगवान रूठ गया आपके ऊपर, यानी कि वो कुछ ना कुछ आपने ऐसी गलती करी है जो वो आपके ब्रेन को समझने नहीं दे रहा है। तो इतने सारे चीजों के साथ में, इतने जबरदस्त एक एक पॉइंट की ट्रेनिंग के साथ में, इतना नॉलेज के साथ में, अगर हम बहुत बड़ा टर्नओवर लेकर के वीक में ना लौटे तो ये बहुत आश्चर्य आश्चर्य की बात है। तो इनकम प्लान की हम लोग बात करेंगे। इनकम प्लान में दो तरीके से ये प्लान हमारा होता है। एक तो पेपर प्लान देते हैं, आप कहीं पे जाते हैं
तो पेपर प्लान आप किसी को देते हैं, यानी कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कोई गजट नहीं है जिसके माध्यम से आप प्लान देंगे, आपके पास एक पेपर होता है, प्रेजेंटेशन फाइल होता है, उसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कोई आपके पास जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कुछ इस तरीके की चीज होती है जिससे आप प्रेजेंटेशन करते हैं। जब इन दोनों माध्यम से आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रोजेक्टर हो गया, जैसे आप कहीं ऑफिस किसी हॉल में बैठे हैं, उधर प्रोजेक्टर के माध्यम से, या इंडिविजुअल आप लैपटॉप के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये दो माध्यम आपका होता है जब इस बिजनेस में आप किसी को अपनी बात रखने के लिए उसके सामने बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, पेपर प्लान अलग तरीके से होता है, और जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी पीपीटी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक गजट के द्वारा, तो आपका दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इन बारीकियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। आप जब भी पेपर प्लान देने बैठते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने पेपर पर, अपने जो आपने पेज निकाला है, सबसे पहले उस पे अपने कंपनी का नाम लिखेंगे। सबसे पहले आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और फिर आपको बताना है कि हमारी हेड ऑफिस चेन्नई में है। सर मेरी हेड ऑफिस चेन्नई में है और ये हमारी कंपनी 2013 में स्थापित हुई थी। 2013 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, और सर ये भारत की नंबर 1 कंपनी। ये आपके पेपर में लिखना है, बताना नहीं है। बताने के साथ इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई में है, 2013 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी और भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी है। ऐसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। और हमारे कंपनी में जो लोग हैं, हमारे कंपनी के जो मालिक हैं, हमारे कंपनी का लगभग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 15 साल का अनुभव है। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के अभी तक रूल बनाए गए, हमारी कंपनी सर सारे गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती है, मानती है। और हमारे कंपनी का प्रोडक्ट सर्टिफाइड है आयुष प्रीमियम के माध्यम से, यानी कि भारत सरकार का जो आयुष विभाग है उनके द्वारा सर हमारे प्रोडक्ट बहुत ही वर्ल्ड वाइज पेटेंटेड है। साथ में फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सर भारत की, ये जिसकी हम चर्चा आपके सामने करने आए हैं। ऑलमोस्ट लगभग 200 प्रोडक्ट हमारे हैं वर्ल्ड क्लास के 200 लगभग प्रोडक्ट हैं हमारे कंपनी के। हमारी कंपनी वेलनेस में, एग्रीकल्चर में, फूड में, फैशन में, कॉस्मेटिक्स और एफएमसीजी में डील करती है सर। इतने क्षेत्र में हम काम करते हैं। और आपने बात किया सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी हमारी कंपनी जुड़ी हुई है। साथ में हमारी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है और साथ में हमारी कंपनी फिक्की की मेंबर है। आपने कहा बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 भी सर हमारे ही कंपनी के ब्रांड को मिला है। अब जब आप किसी के सामने बात करने बैठते हैं और इतनी बातें सबसे पहले आपने पेज पे लिख दिया, तो इसका फर्क क्या होगा आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसका फर्क क्या होगा। जब आप इतनी बातें बार बार लिखेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि मैं ऐसे कंपनी में काम कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि लोग काम करने तो आ जाते हैं माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग के अंदर, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास है, क्या क्या सुविधा हमारे कंपनी में है, क्या विशेष चीजें हमारे कंपनी में है जो लोगों के पास नहीं है। अलग अलग कंपनियों के सपने हैं ये सब चीजें पाना, ये सब चीजें उनके लिए सपना है। उनको लगता है कि ये सारी सर्टिफिकेशन अगर हमें मिल जाए तो हम पूरे भारत में धूम मचा सकते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें आपके पास में है। अब यहाँ पे दो बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको आना चाहिए ये सारी चीजें, दूसरी बात ये है कि आप ये बातें अपने लोगों तक पहुंचा पाते हैं क्या। जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में 10, 20, 50 लोगों की टीम है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता है। माना कि हम काम कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ये बात नहीं पता है, ये और बड़ा अपराध हो गया। यानी कि सामने वाला जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर काम इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको कोई दूसरी कंपनी वाला आया बरगला के चला गया, और वो उनके झांसे में इसलिए आ जाएगा क्योंकि उसको ये सारी बातें नहीं पता है।
अगर ये सारी बात पता होती तो उस कंपनी वाले को जवाब दे पाता आपका डिस्ट्रीब्यूटर कि बताओ मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हारे पास है क्या। अगर इतने पॉइंट्स आप किसी के सामने रख देंगे तो वो भाग जाएगा, बात नहीं करेगा। तो अभी आपने देखा होगा कंपनी के मालिक प्रवीण जयचंदन ने कहा कि मेरे पास जो है इस लॉकडाउन में जो टर्नओवर हमने किया है, जितनी सारी फैसिलिटीज या जितने सारे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन से लेके मेरे पास है, मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत में किसी के पास नहीं है और आने वाले समय में किसी को मैं वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। ये मेरी जिद है। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहो, बने रहो। आपका सारा तकलीफ मेरा है और मेरा सारा सुख आपका है। सोच के देखो, एक कंपनी का मालिक ऐसे करता है और आपको बोलता है कि कभी गिरने नहीं दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें लाके आपके सामने रख दूंगा जिसके सपने लोग देखते हैं पूरा करने के लिए, मैं वो चीज आपको लाके रख दूंगा। और आपका फर्ज क्या बनता है, फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप उससे कितना फायदा ले पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज आपने, बहुत बड़ी कार खरीद करके रख ली, बहुत बड़े बड़े सामान आपने घर पे खरीद कर रख लिया, उसका कभी यूज ही नहीं किया तो वो बेकार हो गया, आपके किसी काम का नहीं। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले पेज पे लिखना है। इसको आप हिंदी में भी बना सकते हो और इंग्लिश में भी बना सकते हो। जहां पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं आपको सबसे पहले ये बात लिखना है। इससे जिसके सामने आप अपनी प्रेजेंटेशन रखने जा रहे हो उसका दिमाग वजन हो गया, उसने आपको हल्के में अब नहीं लेना शुरू करेगा, आपके कंपनी को हल्के में नहीं लेगा। अब वो समझ जाएगा कि यार ये कंपनी कोई बहुत अच्छी कंपनी मेरे सामने आ गई, अभी तक तो ऐसे ऐसे कोई लोग आते थे, अजीब अजीब सी बातें करते थे, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही। अब जब ऐसी बात आपने रखना, उसने अपने ब्रेन को खोल दिया, अब आपकी बात को पूरी लेगा वो। आगे जब बात करते हैं तो आपको ये भी बताना है कि हमारे कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई में है, उसका ये एड्रेस है। ईमेल आपको पता होना चाहिए कि हमारा ईमेल है जिसपे आप किसी भी तरह की चीजें, जानकारी चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हमारा वेबसाइट कंपनी का माई लाइफ, कम से कम वेबसाइट तो आपको बताने चाहिए, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग कंपनी marketing.com हमारा वेबसाइट है सर। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा जहां से मिलता है सर, उसका नाम है इंडिया शॉपी। आपने तो नाम सुने होगा इंडिया शॉपी का, बहुत फेमस है, ऐसे बोलना है उसको, वो बोलेगा हाँ सुना है हमने इंडिया शॉपी। लगभग लोग इंडिया शॉपी का नाम सुने हुए हैं, तो आपको बोलना है वो हमारी ही यूनिट है जहां से प्रोडक्ट मिलता है। और इंडिया शॉपी का जो हमारा वेबसाइट है ये है और उसका फोन नंबर ये है। उस पे अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप 10 से 6 मंडे सैटरडे आप बात कर सकते हैं और उसका ईमेल आईडी ये है। इस तरीके से जब आपने उसको जानकारी दी, अभी तक किसी ने नहीं दिया था, जितने लोग अभी आए थे बात कर रहे थे, या माई लाइफ स्टाइल का ही कोई बंदा उसको प्लान दे के आया था, उसके नहीं समझ में आया था, जब आपने बात करी तो जैसे कभी कभी आप प्लान देते हैं तो वो पूछता है ना कंपनी कहाँ की है, ऐसे पूछता है। आप प्लान दे के जैसे उठते हैं तो वो पूछता है सर ये कंपनी कहाँ की, यानी कि गलती आपने कर दी, आपने उसको नहीं बताया, पहले बताया होता तो उसका क्वेश्चन ही नहीं बनता, तो आप वही मार खा गए ना आप खुद वहां पे मार खा गए, आपने गलत कर दिया था शुरू में। तो अगर आप शुरुआत से उसके क्वेश्चन ही नहीं बनने देते तो वो आपके साथ ज्वाइन होता, उसके ब्रेन को चलने ही नहीं देते। आपने एक एक चीज बता दिया, फिर पूछेगा वेबसाइट क्या है, आपने पूरा प्लान दे के चले आए, वेबसाइट नहीं उसमें लिखा था, उसने फिर से एक क्वेश्चन किया सर आपकी वेबसाइट क्या है, फिर आप मार खा गए। ऐसे 3 चीज अगर उसने पूछ लिया ना, यानी कि मिसिंग था आपके प्रेजेंटेशन में, जो बातें वो पूछ रहा है वो मिसिंग था। जब आपके प्रेजेंटेशन में बहुत पॉइंट मिस होंगे तो वो बंदा आपके साथ इंप्रेस नहीं होगा। आपको ऐसी बात करनी है कि कुछ ना छूटे। जब आप, इसी को बोलते हैं 100% वर्क करना। अगर आप अपने कॉपी को एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन करके आए हैं तो दुनिया में कोई भी एग्जामिनर ऐसा नहीं बैठा है जिसकी जरूरत हो आपको फेल कर देने की। ऐसे ही जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में या जिसको चाहते हैं वो हमारे साथ काम करे, तो पूरी बात अगर उसके सामने आप रखते हैं, इतना प्रभावित होगा, क्योंकि कभी ना कभी वो किसी ना किसी का प्लान तो देखा ही होगा। जहां पे आप जाते हैं वो प्लान देख रहा है, अलग अलग लोगों से प्लान देख रहा है, लेकिन आपका प्लान इतना डिफरेंट था, इतना प्रभावशाली था कि वो विवश हो गया आने के लिए। उसका माइंड ने उसको डिसीजन लेने के लिए विवश कर दिया कि नहीं ये आदमी सही है, इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है,
चीजें तो सब आपके पास है, बस हम रख नहीं पाते, तो हमको रखना सीखना है। ये एक पेज में आप लिखेंगे ये सारी चीजें तो एक पेज में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, इसमें मैथ भी नहीं लगाना है, बस आपको एक दो बार लिखना है। और अगर किसी तरह की दिक्कत है तो ये सारी चीजें आप प्रिंट आउट करा लें। प्रिंट आउट मतलब एक पेज में इसको टाइप करें और प्रिंट आउट निकाल लें। जब भी किसी के सामने जाए तो पहले इस पेज को निकालें और एक एक पॉइंट को टिक टिक करते हुए बताते हुए फिर आप अपने प्रेजेंटेशन में आए, अर्निंग वाली इनकम प्लान में आ पाए। अगर आप नहीं लिख सकते तो दोनों रास्ते आपके पास है, लेकिन अगर हाथ से लिखते हैं तो प्रभाव आपका बहुत अच्छा उसके सामने जाएगा। लिखा हुआ देते हैं तो थोड़ा कम जाएगा, लेकिन मैसेज तो आपका पूरा जाएगा। आगे जब आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि हमारे कंपनी में जब हम काम करने आते हैं तो सर प्रोडक्ट तो आपने बता ही दिया, प्रोडक्ट की चर्चा हो गई। प्रोडक्ट के बाद आपने कंपनी बताया, कंपनी के बाद आपने अपना इनकम प्लान बताना शुरू किया कि सर हमारे कंपनी में 9 तरह की इनकम है। एक ही तरह का काम करके इतने स्ट्रॉन्ग कंपनी में वर्ल्ड वाइज पेटेंट प्रोडक्ट के साथ में भारत की नंबर 1 कंपनी के साथ में जबरदस्त इनकम भी है सर इस कंपनी में, जो कोई नहीं दे पाता। जैसे सर आपको कंपनी अच्छी लगी, जैसे आपने इतनी सारी चीजें देखा, हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे, वैसे ही सर हमारा इनकम प्लान भी है। बहुत खतरनाक इनकम हमारे इस कंपनी में है। यहाँ पे जो एक बार इनकम प्लान देख लेता है सर, वो कभी चूकता नहीं पैसे कमाने से। तो मैं उम्मीद करता हूं सर ध्यान से आप इसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। बार बार उसके ब्रेन में बोलना है सर, बहुत मजा आएगा आपको देख के, बहुत अच्छा लगेगा सर आपको। इनकम सर किसको काटती है? हर इंसान इनकम करना चाहता है। तो सर आप इसे ध्यान से देखो, यानी कि एग्री करके दिखाओ। अगर उसने अपने ब्रेन को इधर उधर भी घुमा रखा है तो आप उसको इस तरीके से बात करो कि कुछ इसमें बहुत बड़ा है यार, देखते हैं क्या है ये आदमी बताना चाह रहा है। यानी कि उसका फोकस, उसका जो अट्रैक्शन है वो आप अपनी तरफ खींचो, खींच के ला करके फिर आप उसको अपने पेज पे कंसंट्रेट कराओ, तो आपका प्रेजेंटेशन प्रभावशाली होगा। अब इनकम की बात करना जब आप शुरू करो तो पहली इनकम आपकी हो गई रिटेल प्रॉफिट, रिटेल इनकम। तो आपने ऊपर लिख दिया सर हमारे यहाँ जो पहली इनकम है जो कभी कोई नहीं देता, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहे हैं सब 20% पे जाके अटक जाते हैं सर, कोई दे नहीं पाता। हमारी कंपनी लगभग 30 से 40% का डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है सर। कैसे मिलता है? एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। आप ऐसे चार्ट बनाइए अपने पेपर में, एक प्रोडक्ट लिखिए, एमआरपी लिखिए, डीपी लिखिए और रिटेल इनकम लिखिए। एक दो प्रोडक्ट का आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दीजिए। आपने समझा दिया, लिखा सर, जैसे हमने आपको अभी लिवागेन बताया था सर, सबसे पहले वो पेट वाला। जब आप पेट वाला बोलो ना सर, वो पेट वाला जिसमें कब्जी, एसिड, गैस्ट्रिक, ये सारी चीजें ठीक होने का हमने सबसे। अब यहाँ पे आपका दिमाग एक बार फिर चलेगा कि अभी तो मैं उसको एसिड, कब्जी ये सब बता चुका हूं, दोबारा क्यों बताऊं? दोबारा इसलिए बताना है कि उसे फिर से याद आ जाए कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है अभी जाते जाते। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे उसके ब्रेन में छोड़ देना है जो उसका ब्रेन कैलकुलेट करता रहेगा, सोचता रहेगा। तो आपने कहा सर वही प्रोडक्ट है, ये 235 रुपए सर इसकी एमआरपी है, सर आपको ये 150 रुपए में मिलेगा। कैसा लगा सर आपको? अभी तक सर आप स्टोर पे जाते थे, कहीं जाते थे तो उसका एमआरपी देख के वो आपको प्रोडक्ट देता था। कोई भी दवाई लेने जाते तो उसकी एमआरपी देखकर उसमें सर अगर 1 रुपए भी कम नहीं करता था, 50 पैसे भी कम नहीं करता था। सर कैसा लगा आपको ये 235 रुपए का सामान आपको 150 रुपए में मिल रहा है? सर बहुत गजब का। इसीलिए तो सर मैं बता रहा हूं हर आदमी इसको करने लगता है सर। जहां जहां मैं आज तक गया, जिस जिस आदमी से बात किया, एक एक आदमी सर इस काम को करने लगे, क्योंकि यही एक लौती एक ऐसी कंपनी है जो सर लोगों को बिना पैसे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है और उसको फ्री में, मतलब इस रेट में, डीपी रेट में, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। अलग अलग कंपनियों में सर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देना पड़ता है सर। हमारे यहाँ कुछ नहीं देना है, आपने बस सर हमको डिटेल दिया, आप ये प्रोडक्ट चॉइस करो सर, ये लिवागेन 1 डिब्बा लो चाहे 100 डिब्बा लो, मिलेगा सर आपको 150 रुपए में। सोच के देखो सर, 85 रुपीज 1 सीसी में आपने बचाया सर। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है सर, बहुत बड़ा वो एक बोरी सामान बेचते हैं। एक चावल वाले के पास गया, कहता है सर एक बोरा जब 1 क्विंटल हम बेचते हैं तब 85 रुपए बचता है। सर बड़ा अजीब लगता है मेरे को, हमारा 1 सीसी। अब आप सोच के देखो सर, किसको गैस्ट्रिक नहीं है, किसको एसिड नहीं है, किसके पेट में प्रॉब्लम नहीं है सर, तमाम तरह की जो चीजें बताई थी सर, ऐसे एक जनरल इंसान 10 लोगों से बात करे तो 10 के 10 ले लेंगे सर लिवागेन। ऐसे रोज ले रहे हैं सर लोग। अब कैलकुलेट कर दो आप,
85 के आगे 10 लिख दो, 850 आगे लिख दो। सर देखो एक ही प्रोडक्ट में दिन भर में 850 रुपए की इनकम हो गई। फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट बताया वेल हार्ट, इसका सर आपको 650 रुपए इसका है, एमआरपी और डीपी आपका 450 रुपए है, 200 रुपए बचता है सर एक डिब्बे में। हार्ट का मरीज, फिर से याद दिला दो, हार्ट का मरीज सर रात में सोता है, सुबह उठते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को सर आप जान रहे होंगे, हार्ट हमारा सबसे मजबूत चीज है। ट्रेनिंग आपने ले ही लिया, उसी तरीके से आप उसको बताना शुरू कर दिया। सर एक एक आदमी को चाहिए ये प्रोडक्ट, क्या ऐसे 3 आदमी नहीं मिलेंगे सर? 200 के आगे 3 लिखो, गुणा करके 600 आगे लिख दो। उधर आपने 750 600 लिख करके उसको 1500 रुपए आपने जोड़ के बता दिए कि सर दिन भर में अगर आप बहुत आराम से काम करो, कुछ भी ना करो, चर्चा करो, तब भी 1500 रुपए आप जेब में डाल के आ जाओगे। सर क्या फर्क पड़ता है सर? कोई गांजा शराब दारू तो नहीं है सर प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। जाने अनजाने में न जाने कितने लोग जिंदगी बचा लेंगे सर। तो लोग बहुत इस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं सर, इस सोच से लोग काम कर रहे हैं कि लोगों के हम काम आ रहे हैं। वो ये सोच सकता है कि मैं इसको कैसे बेचूंगा, किसको बताऊंगा। आप उसका दिमाग चेंज कर दो सर, ये नेक काम है, ये भले का काम है। तो सर वैसे भी बहुत सारे डॉक्टरों के बारे में तो हम लोग बताते ही रहते हैं ना, कहीं कोई गिर गया तो उसको उठाते ही रहते हैं ना, किसी का स्टैंड नीचे लगा रह गया तो हम तो उसको बताते ही रहते हैं कि उठा लो भैया, कहीं टकरा के गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सर हम नेक काम तो करते ही रहते हैं, उसी तरीके के नेक काम है सर, पैसा तो अपने आप आ जाता है सर। ऐसे करके आपने उसके दिमाग को चेंज कर दिया कि ये बेचने वाला काम नहीं है, उसको ये लगने लगे मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो काम शुरू कर देगा। और बाद में लालच तो अंदर हर इंसान के रहती है, सामने से बनता रहता है कि हमको पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, अंदर उसके पैसे ही पैसे भरा रहता है कि कहीं से पैसा मिल जाए, ऐसे ढूंढ रहा है पैसा पैसा। तो आप उसके घुमा के पैसे की तरफ ले जाओ, ये आपकी स्किल है, आपको करना पड़ेगा। आप जब इस तरीके से कर लोगे, उसी के घर में कुछ दे के चले आओ, चलो सर आपका कुछ नहीं है तो 450 रुपए में सर ये ले लो, 200 तो आपका फायदा यही हो गया तुरंत बैठे बैठे। यानी कि आपने मेरे से बात किया सर, 200 का फायदा आपका हो गया। सर आपने मेरे से बात करी, 85 रुपए का आपका फायदा हो गया। सोच के देखो सर, मैं आपसे लेके आ रहा हूँ, दे ही रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आपने उनसे बात करके अपना रिटेल इनकम बताई। और दूसरी इनकम सेल्स टर्नओवर बोनस। कितना मिनट है कमलेश जी आपके पास में? सर 7 मिनट अभी अपने पास में। तो कल वीकली सेल्स टर्नओवर हम लोग कल बात करेंगे। यस सर, यस सर। ये जो रिटेल प्रॉफिट है, इस पे आपको बहुत जोर देना है। शुरुआत में भी हमने बताया था कि कम से कम अगर हम 1000 का रीपर्चेस करते हैं, अभी हमने प्रोडक्ट सीखा है तो किस लिए सीखा है? इसलिए सीखा है कि हम इसकी रिटेल कर पाए, लोगों को बता पाए। और सच में ये सेवा है यार, इस ये कहने की बात नहीं है, ये सच में सेवा है। एक बार आप सोच के देखो कि कोई व्यक्ति तड़प रहा हो, सोच के आंख बंद करके देखो कि कोई दर्द से कराह रहा हो, लाख उपाय करा लिया ठीक नहीं हो पा रहा है, या कोई हार्ट से बीमार हो के मर जाने वाला हो, उसके छोटे छोटे बच्चे हो और आपने जाने अनजाने में उसको बचा लिया है। एक बार आप सोच के देखो, एक्चुअल में ये नेक काम है। इस तरीके से जब आप बात करोगे, आप अपना शर्म छोड़ दो, लाज छोड़ दो। यार जितने लोगों को देखो, बहुत सारी एनजीओ चल रही, वो लोग कुत्ते को उठाते हैं, यानी कि जो गंदे गंदे कुत्ते हैं, उनके बहुत सारे चोट लग गई है, कीड़े पड़े हैं, उठा करके उनको वहीं पे साफ कर रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, बहुत बड़े बड़े घर के लोग। ऐसे एनजीओ को आपने देखा होगा कि रोड पे जो एकदम से गंद मार इंसान पड़े हैं, उनको उठा के नहलाते धुलाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको ले जाके उनकी रोज सेवा करते हैं। तो आप सोच के देखो, उनको शर्म नहीं आ रही, आपको क्या शर्म आ जाती है? हमको समझ में नहीं आता। आप तो सूट बूट पहन करके टाई वाई लगा के आराम से जाके किसी से बात कर सकते हैं। इतना प्रोफेशनल, इतना सजने धजने का काम आपका है, इतना फिट रहने का काम है, इतने अच्छे तरीके से आपको किसी के सामने जाने का मौका मिलता है, काहे की शर्म? लेकिन यहाँ शर्म आ जाता है कि मैं इससे कैसे बोलूंगा, ये तो डायरेक्टर है किसी कंपनी। अरे डायरेक्टर है, उसको ज्यादा चाहिए, ये तो बैंक का मैनेजर है, ये क्या सोचेगा? ज्यादा परेशान है वो, माउस चला चला के उसका हाथ नहीं काम कर रहा है, उसका दिमाग झल्लाया हुआ है, काम नहीं कर रहा है। इवन डॉक्टरों के पास जाओ, अगर आपको आश्चर्य देखना हो ना, आप जितने सर्जन हैं उनके पास आप फाइट स्ट्रेस लेके जाओ, उनके पास वेल हार्ट लेके जाओ, ना ले ले तो बताना आप हमें। बहुत परेशान, वो अपने लिए लेगा, उसको बेचने के लिए नहीं बोलना है। आपको बोलना है सर ये हमारा वेल हार्ट है, ये सर ऐसे ऐसे काम करता है, ये सर फाइट स्ट्रेस है, ऐसे ऐसे काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट है। ना ले ले तो आप कहना ले लेगा। यानी कि आप जिसको चाहो उसको बेच दोगे। अंदर से हर आदमी परेशान है,
बुरी तरीके से परेशान, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और रास्ता किसके पास है? आपके पास है। भगवान ने किसको चुना है? आपको चुना है। तो आपको अगर किसी पद पे भगवान ने चुन के बैठाया है कि आपको लोगों के काम आना है, और आप दुबक के घर पे बैठ गए, तो आप सोचो आप कहां पे अपने को स्टैंड करते हो, आप कहां पे खड़े होते हो। यानी कि जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको लगाया, उस काम से आप विरक्त हो गए। इन्हीं सभी चीजों से आपका परिवार चलेगा, आपका अचीवमेंट आएगा, आप अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे इन्हीं सारे कार्यों को करने से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह के फील्ड में आए हैं, तो जो फील्ड में हम गए हैं उसमें जो 100% चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। उसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी अलग से अपने ब्रेन के किसी भी सोच को अप्लाई नहीं करना है। ब्रेन के सोच का मतलब छोड़ो, सर ने तो बोला ही है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ क्या देख रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, विष्णु दत्त को बोलता हूं वो चले जाए। नहीं भैया, हम करेंगे, विष्णु दत्त खुद करेंगे। समझ रहे? विष्णु दत्त करेंगे, उनके टीम के लोग खुद करेंगे। अभी जैसे कल हम रामफल जी को बता रहे थे कि रामफल जी वो लड़का काम नहीं कर रहा, उसको पकड़ो, गाड़ी पे बैठाओ और जाकर के मार्केट के किसी दुकान पे, किसी मार्केट के सामने गाड़ी खड़ी कर दो, और आप खुद आगे आगे उसको लेकर के हर दुकान पे लीवा गेन की चर्चा करो। ये लीवा गेन है सर, ऐसे 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 काम करता है, आपके घर में कोई परेशान हो तो मुझे बताना, आपको भी कोई दिक्कत हो तो आप ले सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी ले सकते हो, ये आपके पेट को खराब नहीं होने देगा, इससे बात करो। उसने मना कर दिया, बगल वाले दुकान पे जाओ, ऐसे आप 50 दुकान पे उस मार्केट के चले जाना, आप देखना 10 लीवा गेन आपका बिक जाएगा। जैसे 10 लीवा गेन बिक गया, इसका 2 फायदा होगा। जो लड़का आपके साथ गया है उसने देखा कि सर ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे भी तो करना चाहिए, यानी कि सर ने 1,000 रुपए कमा लिया, मैं भी ऐसे 1,000 कमा सकता हूं। आंख जब किसी चीज को देखता है ना, जब कोई चीज देखता है तो विश्वास कर लेता है। तो अगर आप करके दिखा दोगे ना, तो सामने वाला अपने आप करना शुरू कर देगा। तो प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज होती है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आज के इस मीटिंग को, अपनी वाणी को यहीं पे हम विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज आप लोग सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में 100% लगाएंगे और अपने परिवार को करके दिखाएंगे। हमारे लिए नहीं करना है, आपको सुनील सर के लिए नहीं करना है, आपको अपने परिवार, अपने घर और अपने सपने के लिए करना है और पूरा करके दिखाना है। जिद कर लीजिए, जिद्दी बन जाइए एकदम से। शरीर के अंदर कभी खून ठंडा नहीं होने देना जब तक आप माई लाइफ स्टाइल के अंदर हो। माई लाइफ स्टाइल का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। आपका कंपनी का नाम इतना अच्छा है कि अगर उसका नाम आप ले लो तो आपके दिमाग का सारा स्टाइल चेंज होना चाहिए, चलने की स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए, काम करने का स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए, क्लोजिंग करने का स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। और अभी एक ग्रुप अपने टीम का बनाते हैं, उस टीम के माध्यम से हम लोग अपने टीम को, अपने ग्रुप को उस ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करते हैं कि दूर दूर तक आपका सामना कोई ना कर पाए, चाहे वो माई लाइफ का ही दूसरे ग्रुप के लोग हैं। तो इसी बात के साथ जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल सर।